भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के स्टूडेंट और युवा क्रिकेटर ने बायकॉट की उठाई मांग। भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का मैच विवादों में है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण देश में पाकिस्तान का बहिष्कार करने की मांग जोर पकड़ रही है, जबकि सरकार और बीसीसीआई मैच कराने के पक्ष में है। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है और विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। क्रिकेट में एशिया कप चल रहा है, जिसमें आज शाम करीब 8 बजे भारत पाकिस्तान का मैच होगा। इस मैच को लेकर युवाओं में खास रोष देखने को मिला और इसका विरोध करने की बात हो रही है। हालांकि सरकार का कहना है यह बोर्ड का फैसला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैसला लिया गया, लेकिन युवाओं में इस मैच को लेकर खुशी दिखाई नहीं दी। हालांकि इससे पहले जितने भी मैच होते थे, युवाओं में और देश की जनता में काफ़ी जोश देखने को मिलता था। भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे और भारत का मुंह दिखाएगा, हार का मुंह दिखाएगा। लेकिन इस बार स्थिति अलग है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद यह पहली बार जब भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आमने सामने होने जा रही है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लॉ स्टूडेंट तनुज ने कहा, सरकार को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए था कि भारत पाकिस्तान का मैच ना हो, क्योंकि देश की जनता में अभी बहुत ज़्यादा रोष है। पहलगाम में जो 26 निर्दोष लोगों को आतंकवादियों द्वारा मारा गया था, अभी भी देश उस गम में डूबा हुआ है और ऐसे में हमें इस मैच का बायकॉट करना चाहिए। हालांकि पहले युवाओं में काफ़ी उत्साह होता था कि भारत और पाकिस्तान का मैच है, लेकिन इस बार वह चाहते हैं कि भारत की टीम यह मैच ना खेले और उनके अंदर इस मैच को लेकर कोई उत्सुकता भी नहीं। युवा क्रिकेट खिलाड़ी गौतम ने कहा, वह भी एक खिलाड़ी हैं जो पिछले 4-5 साल से क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनकी यह सोच है कि उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन करे और विश्व में नंबर 1 टीम बने, लेकिन वह कभी यह नहीं चाहते कि वह पाकिस्तान के साथ मैच करे, क्योंकि पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों द्वारा ही पहलगाम की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके चलते पूरे देश में नाराज़गी है। ऐसे में खिलाड़ियों को भी स्टैंड लेना चाहिए कि वह पाकिस्तान के साथ मैच ना करें और यह केवल एक क्रिकेट की बात नहीं, प्रत्येक गेम की बात है। सभी खिलाड़ियों को पाकिस्तान के साथ खेलने से बायकॉट करना चाहिए। उन्होंने कहा, पहले भी एक टूर्नामेंट पाकिस्तान के साथ होने जा रही थी, जिसमें कुछ सीनियर खिलाड़ियों द्वारा टूर्नामेंट खेलने से मना कर दिया था। ऐसे ही इस बार खिलाड़ियों को फैसला लेना चाहिए था। अखलान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ने कहा, देश में इतनी बड़ी घटना घटित हुई जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। पाकिस्तान ने हमेशा दोस्त बन पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, लेकिन वह सभी युवाओं से अपील करते हैं इस मैच का विरोध करें। इसके साथ साथ बीसीसीआई तक भी यह बात जाए कि अगर भारत मैच जीत भी जाता है तो उसकी खुशी न मने, क्योंकि वह मानते हैं कि जनता मैच देखने के लिए जाती है और उत्सुक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी के दिल में अब भी पहलगाम की घटना को लेकर धोखा है और वह एक झकझोर देने वाली घटना रही है। उन 26 परिवारों के साथ साथ पूरे भारत में मातम छा गया था। ऐसे में हम उनका समर्थन नहीं कर सकते और पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर लोगों में खुशी नहीं बल्कि गम दिखाई दे रहा है। वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थी पुष्पेंद्र ने कहा, हम इसका विरोध और बायकॉट करते हैं। हम सरकार और बीसीसीआई से भी अपील करते हैं भविष्य में पाकिस्तान के साथ इस प्रकार के मैच ना हो। इससे हमें खुशी नहीं बल्कि दुख मिलता है कि जो लोग हमारे खिलाफ इतनी साजिश करते हैं। केवल पहलगाम नहीं, पहले भी कई प्रकार की आतंकवादी घटनाएं देश में हो चुकी हैं जो पाकिस्तान द्वारा की गई, और ऐसे में हमें उनका बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पेंद्र यादव है और मैं लॉ डिपार्टमेंट का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। आज भारत पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। पहलगाम अटैक के बाद पहली बार है और देश में इसके बॉयकॉट की जो है मांग पूरी तेजी से। तो आपका क्या स्टैंड है? मेरा स्टैंड भी देश के साथ ही है। जैसे देशवासी चाहते हैं, हम भी वैसा ही चाहते हैं कि जब पहलगाम के अंदर वो अटैक हुआ, निर्दोष मारे गए, उसके बाद इंडियन आर्मी ने एक्शन लिया, उसके बाद भी अगर फील्ड के ऊपर क्रिकेट खेला जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये दोस्ती कार बढ़ाने जैसा है। मैं ये नहीं कहता कि बैठकर कोई बातचीत सोल्व नहीं हो सकती, हर चीज बैठकर सोल्व हो सकती है, लेकिन एक ऐसे देश के साथ जिसने हर बार बैठ कर बात करने के बाद आपकी पीठ में खंजर मारा हो, आपको धोखा दिया हो, आपके देशवासियों को तड़पाया हो, जियो फिर पार्लियामेंट अटैक रहा हो, मुंबई हमला रहा हो, अमृतसर बम ब्लास्ट रहा हो, दिल्ली बम ब्लास्ट रहा हो, उरी अटैक रहा हो, पहलगाम अटैक अभी ताजा हुआ, उसके अलावा पहलगाम के बाद जब वॉर हुआ तो उसके अंदर अमृतसर के जैसे पावन दरा के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई हो। इन सब चीजों के बाद भी यदि आज के मैच के अंदर अगर एक भी बॉल डाली जाती है तो मैं तो कहूंगा कि देश विरोधी गतिविधियों में गिना जाना चाहिए। इसको सरकार से भी यही विरोध करेंगे, इसको रद्द करवाया जाए और फ्यूचर में भी इंडिया और पाकिस्तान को एक स्लिप में ना रखा जाए। तो जो प्लेयर्स है वो भी कोई स्टैंड ले सकते हैं? तो प्लेयर्स का तो मैं कहूंगा, प्लेयर्स को तो जैसा बोला जाता है प्लेयर्स को तो वैसा करना पड़ेगा।
जैसे हम लोग अगर मैं ग्रेजुएशन करने के बाद किसी जॉब में जाऊंगा तो मेरे को जैसे ऊपर से ऑर्डर्स आएंगे मेरे को वैसा करना पड़ेगा, मुझे मेरे बाल बच्चे पालने हैं। सेम प्लेयर्स के साथ उनको अपने बाल बच्चे पालने हैं, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं स्टैंड ले सकते हैं, बात बोल सकते हैं कि हम नहीं खेलेंगे। बाकी बीसीसीआई को उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए इस मैच को रद्द करवाना चाहिए। सरकार का कहना है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट है और इसमें बीसीसीआई कुछ नहीं कर सकता या सरकारें कुछ नहीं कर सकती, मैच खेलना पड़ता है। देखिए सरकार तो कहने को तो कुछ भी कहते, लेकिन हम सबको पता है कि बीसीसीआई वर्ल्ड की सबसे बड़ी सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। बिना बीसीसीआई के कोई भी देश कोई भी कंट्री ये नहीं सोच सकती कि उनका कोई भी मैच हो जाएगा। अगर इंडिया अपना स्टैंड लेता है, इंडिया ये बात बोल देता है कि हम एक भी मैच टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, तो टूर्नामेंट करवाने का कोई फायदा नहीं है। ना उनको कोई स्पॉन्सर मिलेंगे, ना उनकी एडवर्टाइजमेंट बिकेगी, ना उनकी टिकट बिकेंगी। तो कुल मिला के इंडिया के पास एक बहुत तगड़ा स्टैंड है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट की वजह से ही पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिकेट बिक रहा है, उनको स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है। अगर इंडिया अपना स्टैंड लेता है, इंडिया बात बोल देता है कि अगर हमारा पाकिस्तान के साथ फ्यूचर में कोई भी मैच रखा गया तो हम टूर्नामेंट का एक भी मैच नहीं खेलेंगे, तो आईसीसी को झुकना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर भारत सरकार चाहे तो यूएन में जाकर सैंक्शंस लगवा सकती है। अभी भी वो ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को डाला हुआ है, लेकिन उसको उठवा के ब्लैक लिस्टेड करवा सकती है। इसके अलावा भी अगर बीसीसीआई चाहे तो मैच को बहुत आसानी से रद्द करवा सकती है, लेकिन बात वही है कि बीसीसीआई करवाना नहीं चाहती, क्योंकि अपना कोई नुकसान नहीं चाहती। देशवासियों का नुकसान हो जाए, लोग शहीद हो रहे हो, लोग मर रहे हो, बॉर्डर ऊपर जो आर्मी है वो शहीद हो रही है, लेकिन इनको सिर्फ क्रिकेट मैच कराना है, इनको सिर्फ एंटरटेनमेंट से मतलब है। लगता है तो अगर भारत मैच जीतता है तो कोई सेलिब्रेशन पहले देखने को मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसा मैंने बताया कि हम लोग ना मैच देखेंगे और बाकी सभी गुंजाइश करेंगे या अपील करेंगे कि मैच ना देखें। रही बात सेलिब्रेशन की, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन होगा, सेलिब्रेशन को नहीं रोका जा सकता कि भारत जीत कर आ रहा है, वो खुशी सबके मन में है। लेकिन जिस हिसाब से पहले सेलिब्रेशन होता था कि पटाखे बज रहे हैं, रात को लोग बाहर गलियों पे निकल रहे हैं, वो सेलिब्रेशन नहीं होगा। हाँ, आप ये भी नहीं कह सकते कि इतने बड़े स्तर का मैच है कि वर्ल्ड कप फाइनल खेल दी है भारत या वर्ल्ड कप खेल रहा है, उस लेवल का सेलिब्रेशन हो जाए। सेलिब्रेशन होगा, लेकिन पिछली बार जैसे सेलिब्रेशन होता था वैसा नहीं होगा। हाँ, ये कंफर्म है, अगर पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तान में टीवी जरूर टूटेंगे। मेरा नाम तनुज है, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट 5 ईयर BLLB का सेकंड ईयर का छात्र हूँ। क्या स्टैंड है आज के मैच के लिए? आज के मैच के लिए जो भारत पाकिस्तान का मैच जो पहली बार हो रहा है हमले के बाद, उसके ऊपर लोगों के अलग अलग राय हैं। लोगों का किसी का मानना है कि वो होना चाहिए, किसी का मानना है नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब एक देश जो कि इतनी बार हमारे इन पास देखा जाए, बहुत से इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं जिसके अंदर उसने एक बार वो चीज करने के बाद बार बार दोहराई है, उसके बाद भी जब वो इंसान वो देश नहीं सुधर रहा है, उसके बाद उसने फिर से वो चीज करी है, उसके बाद आप फिर से जाके वो मैच करवा रहे हो, तो एक तरीके से दोस्ती हाथ बढ़ा रहे हो, फिर से आप उसको गलती करने का मौका दे रहे हो। और अगर आप जितनी बार उसको मौके देते रहोगे, बार बार गलती दोहराता रहेगा। अगर वो नहीं सुधर रहा है तो आपको सख्ताई बरतनी पड़ेगी, आपको मैच रुकवाना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि आईसीसी टूर्नामेंट होते हैं जी, उनमें सरकारें कुछ नहीं कर सकती, इसमें ये इंटरनेशनल मुद्दा है और मैच खेलना पड़ता है। जी, अब इंटरनेशनल मुद्दा है तो इंटरनेशनल जो कोर्ट है उनके अंदर भी ये बात उठनी चाहिए कि जब एक देश है वो सुधर नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, तो या तो उस देश के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाओ जिससे वो रोक करे उस चीज के ऊपर, या फिर उस देश को कुछ गाइडलाइन पास करो कि उसको ये चीज नहीं करनी। अगर वो इन फ्यूचर करता है तो यार उसको जो मैचेस हैं उससे रेस्ट्रिक्ट कर दो, उनकी टीम को हटा दो अगर वो देश नहीं मान रहे तो। अब उससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? अब जो एक देश उसको खेलना पड़ेगा ना, अगर उसका मैच फिक्स कर रही है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसको खेलना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते ना, वो प्लेयर्स मना कर सकते हैं क्योंकि वो देश को रिप्रेजेंट करेंगे आगे जाके। तो उसके लिए अब प्लेयर्स की गलती नहीं है, और अब इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है तो देश बोल ही नहीं सकता। जब तक मेजोरिटी नहीं आती इंटरनेशनल लेवल पे, उसके ऊपर आप क्या बोल पाओगे? जैसे कि अभी पुष्पेंद्र भाई ने बताया है कि बीसीसीआई चाहे तो रुकवा सकता है इस चीज को, लेकिन मेन बात क्या है कि जो इंडिया की ऑडियंस है वो जो इतने लेवल पे है, इतने ज्यादा जनसंख्या है क्रिकेट को देखने वाली, और जो मेन एंटरटेनमेंट मिल रहा है वर्ल्ड को वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देख के ही मिल रहा है। अब बीसीसीआई अगर उस मैच को रद्द करवा देगी तो ऑडियंस तो गई हाथ से, ऑडियंस गई तो रुपए कहाँ से आएंगे? अब सीधी सी बात है, वो रुपए छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो मैच रद्द नहीं करवा रहे हैं। मैच रद्द करवा सकते हैं थोड़ी ना, अगर एक देश खेलने से मना कर रहे हैं, एक देश के नागरिक इतना मना कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हो मैच खेलने के लिए। अब लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट, लोगों को देखने मजा आ रहा है कि वहां पे बॉर्डर पे लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पे हम वैसे लड़वा देंगे, वहां पे स्टेडियम के अंदर कुछ और अच्छा हो जाएगा कल को, और वो जाके पूरी दुनिया मजा लेगा उस चीज का।
वो चीज अगर चाहे देश तो रोक सकता है, लेकिन रोकना नहीं चाह रहे हैं ना, ये इंटरनेशनल वाले रोकना चाह रहे हैं, इंडिया में से लोग मजे ले रहे हैं। सेलिब्रेशन होगा? देखिए सेलिब्रेशन तो हो गई, वो तो अंदर की खुशी जो रहती है वो तो बाहर निकलेगी कि देश जीत रहा है, हमारा देश है, वो जीत के आ रहा है। लेकिन जो पहले वाला सेलिब्रेशन होता है वो नहीं होगा आज के टाइम में, क्योंकि क्या है कि हमारे इतनी इंजरी करी है जिस सामने वाले देश ने, जिसने हमें इतने नुकसान दिए हैं, उस देश को जब हम हराएंगे, एक क्षेत्र में तो हम पहले हरा चुके हैं उसको, लेकिन अब क्रिकेट के अंदर भी अगर हराते हैं तो सेलिब्रेशन तो दिल में अंदर तो खुशी आती है देश के लिए, लेकिन जो पहले आती थी वो चीज नहीं आ पाएगी। सेलिब्रेशन होगा, जरूर होगा अगर जीतता है भारत तो। क्या नाम है? मेरा नाम अखलाक अनवर है, मैं एलएलएम का छात्र हूँ यहाँ यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। क्या लगता है जो मैच होने जा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का, तो बाइकआउट होना चाहिए या फिर मैच समाप्त कर दें? मेरा ये मानना है कि मैं भारतवासियों से सभी से अपील करता हूँ कि हमें इस मैच का बाइकआउट करना चाहिए। जैसा कि हमारे जो पाकिस्तान ने जो हमारे 26 परिवारों को एक बहुत अपूर्ति जो जिसकी अपूर्ति नहीं हो सकती ऐसा नुकसान दिया है हमारे देश को, 26 परिवारों को, और 26 परिवारों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को आंसू आंखें नम हो गई थी हमारे देश के हर लोग की, हर नागरिक की। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो मैं देश के युवाओं से और देश के लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि हमें मैच को बाइकआउट करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। रह गई बात सेलिब्रेशन की, देखो हमारे मन में खुशी तो रहेगी इस चीज की कि भाई हमारा देश जो एक युद्ध क्षेत्र में भी आगे है और हम स्टेडियम क्षेत्र में भी और मैदान में भी हम उनसे आगे रहे हैं, लेकिन खुशी मनाते वक्त हमारे दिल में उन 26 परिवारों का चेहरा भी सामने आएगा जिनको उन्होंने एक बहुत बड़ा नुकसान दिया हमारे पूरे देश को। तो मैं जो युवा और मेरे साथी जो भी देश के नागरिक इस को मनाने जा रहे हैं, इस सेलिब्रेशन को करने जा रहे हैं, मैं उनसे सभी से अपील ये करना चाहूंगा कि आपको सेलिब्रेशन नहीं करना। देखो आप भी नागरिक हो और हम भी नागरिक हैं, हमें भी खुशी है इस चीज की, लेकिन अगर हम सेलिब्रेशन करते हैं तो इसका नुकसान ये है कि बीसीसीआई को ये मैसेज जाएगा बीसीसीआई के पास कि लोग मतलब वैसे ही बाइकआउट करते हैं, लेकिन हमें देखते भी हैं और सेलिब्रेशन भी करते हैं। तो बीसीसीआई को हमें इस चीज को बाइकआउट करके और सेलिब्रेशन ना करके हमें बीसीसीआई को ये मैसेज देना है कि हम भारतीय वो बादल हैं जो गरजते नहीं बरसते भी हैं। धन्यवाद। मेरा नाम गौतम है। कितने समय से आप क्रिकेट खेलते हैं? मैं 4-5 साल से खेल रहा हूँ। तो आज इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, पहलगाम अटैक के बाद पहली बार है बाइकआउट की मांग उठ रही है, तो आप क्या चाहते हैं, आपका समर्थन किसको? नहीं, वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया ने उनके साथ बहुत सारी ट्रेड बंद कर चुकी है, कर लिया उन्होंने, तो उनका 80% पानी भी रोक दिया, तो फिर ये मैच भी नहीं होना चाहिए ना, और कोई किसी भी गेम भी नहीं होना चाहिए। फिर आप एक खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, सरकार का कहना है, तो ऐसे में ये कहना है कि बंद नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता, तो क्या लगता है कि सरकार रोक सकती है? हाँ, रोक सकती है, उनके तो हाथ में है, अगर वो ऑर्डर दे दे तो फिर होएगा ही नहीं। प्लेयर्स को स्टैंड ले सकते थे जो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयरों ने लिया, ऐसे पहले भी अभी लेजेंड लीग में लिया, शिखर धवन ने बॉयकॉट कर दिया था उन्होंने, 3-4 प्लेयरों ने, फिर मैच ही नहीं कैंसिल हो गया था वो। अगर वो अब चाहते हैं प्लेयर तो अभी भी हो सकता है, तो वो उनके ऊपर है। इंडिया पाकिस्तान की जो टिकटें हैं पहले ही बिक चुकी होती हैं, तो इसको कैसे लग रहा है कि जैसे आप टिकटें उनसी वो व्यूअरशिप मिल पाएगी मैच को जो पहले लोगों में उत्साह होता था? नहीं, अब तो लोग बॉयकॉट ही कर रहे हैं उसको, मैच को, तो ज्यादा से ज्यादा देखेंगे नहीं लोग। अगर इंडिया जीतता है तो सेलिब्रेशन होगा देश में जो पहले होता है? सेलिब्रेशन अभी इतना नहीं होगा, बहुत कम।